साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का और अपने दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना ताउन मेरे साथ जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इंशाअल्लाह मेरे अंदर भी जज्बा पैदा होगा आपको नित नई कहानियाँ सुनाने का, रंग रंग की कहानियाँ तलाश करके आप तक पहुँचाने का। तो पेशे हिदमत है। वो कौन था? किस्त नंबर 42 42। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, राजपूत चैनल को खूब फैलाएं। मुझे आपसे अच्छी तवक्को है। इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। सैमो बस उससे लिपटी हुई थी, चूमती जा रही थी, बस यही कहती जा रही थी, बिल्ला तुमने कब्र का नाम क्यों लिया? तुमने अपनी कब्र का नाम क्यों लिया? तुम अपनी कब्र का क्यों नाम लिया? हमने तो अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी थी। ये कह दिया था कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, चाहे हमारी जान ले ले, लेकिन तुमने फिर अपनी कब्र का नाम ले लिया। वो जज्बाती हो गई थी, बेइंतहा जज्बाती हो गई थी, रोती भी जा रही थी, रोती भी जा रही थी और उसको चूमती भी जा रही थी, चूमती भी जा रही थी। इसके साथ ज़ोर से लिपटी हुई थी कि बस हमें भी उसके ऊपर बस तरस आने लगा था। उसकी दीवानगी देख के तरस आने लगा था, उसकी मोहब्बत देखकर बस सोचने लगी थी कि यार प्यार हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो जो बर्दाश्त न कर सकी। एक लफ्ज़ को बर्दाश्त न कर सकी थी, बिल्ले की मौत का सुनकर वो बर्दाश्त न कर सकी थी। बिल्ला भी जज्बाती हो गया था, फुल जज्बाती हो गया था और उसी को उसी तरह उठा लिया था, उठाकर दूसरे कमरे में ले गया था, दूसरे कमरे में ले गया था। फिर क्या था, हम आपस में बातें करने लगी थी, वो उसकी दीवानगी के बारे में सोचने लगी थी, बातें करने लगी थी। मैं और फातिमा अभी तक सोच रही थी उसके बारे में कि ये कैसी लड़की है, मजाक में आती है तो हम हंसा के पागल कर देती है, जब रोने पे आती है तो रो रो कर अपने आप को हल्कान कर लेती है, जब दीवानगी अपनी चाहत पे आती है, दीवानगी पे उतर आती है तो बस नोच लेती है, अपने आप को नोच लेती है, अगले को नोच लेती है। उसकी ज़िंदगी को मैं बस अभी तक उसके बारे में सोच सोच के पागल होती जा रही थी। कैसी थी वो? थी तो मेरी शक्ल की, मेरा बचपन था वो, लेकिन मेरा बचपन तो किसी और किस्म का गुजरा था। इतनी दीवानगी मेरे अंदर ना आई थी। प्यार तो मैंने किया था बिल्ले से, उस वक्त मैंने भी बिल्ले से प्यार किया था, लेकिन इस शिद्दत से वो 1 घंटे बाद आई थी, 1 घंटे बाद आई थी वो, और उसने इशारा कर दिया था सैमा को, सैमा वो उसको आयशा को इशारा कर दिया था, आयशा को, आयशा बिल्ला आपको बुला रहा है। वो चली गई थी वो चली थी बिल्ले के पास। हम अभी तक उसको बस चेहरा देखते जा रहे थे। वो मुतहोशी में डूबी हुई थी, मुतहोशी में डूबी हुई थी। आते ही मेरे सर पे, मेरे गोद में सर आके लेट गई थी। मैं उसके सारे बालों पर हाथ फेरने लगी थी, उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी थी। वो आंखें बंद करके मस्त हुई थी, मस्त हो गई थी। शायद उस पर गनूदगी तारी हो गई थी, शायद नींद का गलबा तारी हो गया था।
क्या था, मैंने बुलाना मुनासिब ना समझा था। खामोशी छा गई थी, न फातिमा को बात कर रही थी न मैं बात कर रही थी। बस उसके चेहरे पर, उसके बालों पर हाथ फिरती जा रही थी। अभी तक उसकी वो हरकतें, वो बातें, वो दीवानगी मेरी नज़रों के सामने घूम रही थी। उसकी बातें मेरे सामने घूम रही थी, जो वो बोलती जा रही थी। क्या शिद्दत था उसकी, कैसी शिद्दत थी उसके प्यार में, कैसी शिद्दत थी उसके प्यार में। मैं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन इतनी शिद्दत मैंने आज तक नहीं दिखाई थी। ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, इंतहा से ज़्यादा प्यार करती थी, अपनी जान से बढ़कर प्यार करती थी, उसके लिए पागल भी हो जाती थी। लेकिन ऐसे जज्बात, उफ। 1 घंटे बाद आयशा भी आई थी और अपनी अम्मी से कहा था, अम्मी जाओ, बिला बुला रहा है आपको। वो उठी थी, चली गई थी, उठी थी, चली गई थी। जिस अंदाज से श्यामा आन के लेटी थी, उसी अंदाज में वो लेट गई थी, मुदहोशी में डूबी हुई, मुदहोशी में डूबी हुई लेट गई थी। आंखें उसने बारीक बंद कर ली थी और सोती जाने लगी थी। शायद सो रही थी या किसी तसव्वुर में खोई हुई थी। मैं दोनों को देख रही थी, कभी उसके चेहरे को देख रही थी, कभी उसके चेहरे की देख रही थी। अब ये थे, क्या कहती है उनके बारे में। ये जवान खून थे, जवान खून थे, शिद्दत थी इनके अंदर, चाहत की शिद्दत थी, प्यार की शिद्दत थी। ऐसा प्यार था जो शायद हमारी उम्रों में ना था। प्यार तो हमने भी किया था, बस वो कभी अपना ज़माना याद आ जाता, कभी अपना बुढ़ापा याद आता, कभी उसके श्यामा के चेहरे को देखती, कभी अपने चेहरे को देखती, अपने चेहरे पे गौर करती। डाल गई थी उम्र, डाल गई थी उम्र, डाल गई थी। इसे शुक्र था कि उसने मेरी उम्र को रोक लिया था, वरना पता नहीं कितने सफ़ेद बाल आ जाते, कितना चेहरा बिगड़ जाता, कितनी झुर्रियाँ पड़ जाती, कुछ समझ ना था। ऐसी इसी तरह मैं खोई रही थी, तसव्वुरात में खोई रही थी, आंखें बंद करके बेड के टेक के साथ वो टेक कमर लगाए, टेक लगाए, सोचती जा रही थी, सोचती ही जा रही थी। फातिमा वापस आ गई थी और मुझे कहा था, जो बुला रहा वो, जाओ बुला रहा वो, नास जाओ बुला रहा है। मैं अपने वो जो तसव्वुर में डूबी हुई थी बाहर निकली थी और उसका दूसरे कमरे में चली गई थी, बिल्ले के पास चली गई थी। बाहर जश्न था, आज पूरा दिन जश्न रहा था, तो क्यों ना वो हमको जश्न करवाता, क्यों ना जश्न करवाता हमको। सभी को उसने जश्न करवाया था, सभी को उसने जश्न करवाया था, सभी को अपने आप में डुबोया था, सभी तो उसको अपने आप को डुबोया था। यही उसकी खूबी थी, यही उसकी खूबी थी, जो हर किसी को अपने साथ लेके चलता था, जो हर किसी को अपने साथ लेके चलता था। उसके सामने बताया ना, उम्रों की कोई कैद ना थी, उम्रों की परवाह ना करता था, सिर्फ प्यार करना जानता था। वो अपने अंदर डुबोना जानता था, हर किसी को डुबो लेता था, हर किसी को डुबो लेता था। बस उसके साथ वो वक्त गुजरता रहा। कितना वक्त गुजरा था, घंटा गुजरा था, 2 घंटे गुजरे थे, तब उठा था और मुझे मेरे माथे को चूमते हुए कहा था, नाज़ मैं नींद के पास जा रहा हूँ। शायद वो तड़प रही हो, शायद उसको वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। अगर ना भी उसको इंतज़ार हुआ ना, वो सोई हुई ना, तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वो निकल गया था
कमरे से निकल गया था। उसने कुछ भी, बिल्ले ने कुछ भी ना छुपाया था, ज़रा भी नहीं ये सोचा कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसको पता था कि मैं हर चीज़ तो जानती हूँ, हर चीज़ तो जानती हूँ। कब सुबह आई, कब दिन निकला, कब सूरज निकला, हम दोष सोई हुई थी, हम दोष सोई हुई थी। और ये रात वाला मंजर, ये कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी ना भूल सका था। सैमा को भी याद था, आयशा को भी याद था, फातिमा को भी याद था, मुझे भी याद था। दिन को फ्रेश हुई थी, मर्जी के साथ उठी थी, मर्जी से ही उठी थी। नाश्ता बनाया था तो ना, ऐसे कामों में सैमा साहब से आ गई थी, उसका साथ आयशा देती थी। हम दोनों को वो कुछ भी नहीं कहती थी, हमको काम को हाथ को भी न लगाने देती थी। ऐसे चलता जा रहा था। नहीद भी आ गई थी, नहीद भी आ गई थी। मैंने उसके चेहरे को देखा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर वो हल्का सा शर्माई थी। मैं समझ गई थी, मैं समझ गई थी। तब उसको लेके बाहर निकल आई थी, बाहर निकल आई थी, क्योंकि ये बात भी वो जानती थी या मैं जानता था, जानती थी या फिर बिल्ला जानता था। बाहर जाके मैंने पूछा था, रात को वो तुम्हारे पास आया था? हाँ, नाज़ापी आया था, नाज़ापी आया था। डूब गया था उसमें, मैं उसमें डूब गई थी। और सुबह तक कैसे रहा था, सुबह तक कैसे रहा था। कुछ देर पहले वो गया है, क्योंकि अली उठ गया था, अली से गपशप लगाने लगा था वो। मैं चाय बनाती रही, कभी नाश्ता तैयार करती रही। वो खा पी के गया है, खा पी के गया है। अली को महसूस नहीं हुआ, किसी किस्म का शक नहीं हुआ, क्योंकि हमने शक को होने नहीं दिया था, हमने शक को होने नहीं दिया था। वो जब तक उठा था, हम नहा धो कर अपने फारग हो चुके थे, अपने कामों में लगे थे। वो गया ना था, वली के पास जाकर बैठा था। बातें होती रही थी, क्या क्या बातें होती थी, क्या नहीं होती रही थी। मैं अपने कामों में लगी हुई थी, नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। अब बली भी गया है, वो भी गया है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। कुछ दिन ऐसे गुजर गए थे, अजीब सभी कुछ अजीब सा लग रहा था। गो के चेहरों पे रौनक थी, गो के चेहरों पे रौनक थी, खुशी थी, मस्तियाँ थी। और मैंने वो नई से कहा भी था, नहीं तुम आखिरी दिनों में हो, रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। बोली थी, नहीं नाज नहीं, नहीं रोन। अगर उसने आखिरी दिन भी मेरे साथ ये ख्वाहिश की ना, तो मैं आखिरी दिन भी उसको नहीं रद्द करूँगी, नहीं रद्द करूँगी, उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। ओह, कैसी औरतें थी हम, कैसी औरतें थी हम। सभी कुछ भूल गई थी, अच्छा बुरा भूल गई थी, नेकी और गुनाह भूल गई थी, ये भी भूल गई थी कोई शैतानी काम है, वो शैतानी काम में डूबी हुई है वो। कोई परवाह ना करती थी, कोई परवाह ना करती थी। बिल्ले के बाद मुझे बात वो याद आ गई थी कि जो बिल्ले के साथ एक दफ़ा वक़्त गुजार लेता था, फिर किसी तरफ जाता ना था, किसी तरफ जाता ना था। ऐसा ही इसका हाल था, ऐसा ही इसका हाल था। हफ्ता 10 दिन गुजर गए थे, हफ्ता 10 दिन गुजर गए थे। एंजॉय होता था, कभी कर देते थे एंजॉय, कभी बस सो जाते थे, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, बस सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा था।
रात गहरी होते वो चला जाता था, शायद बिल्ले के पास चला जाता था, किधर वो अली के पास चला जाता था, किधर जाता था। हम नोट ना करते थे, क्योंकि ये तो हमें पता था कि हवेली से बाहर नहीं जाता था। कई हवेलियाँ, कई कई कोठियाँ खाली थी, किसी में भी जा घुसता था। उसको डर हाउस थोड़ी था, किसी का डर उसको थोड़ा था, डर तो उसके अंदर है ना। ये तो सुबह सवेरे मैंने देखा, मेरी जल्दी आग उड़ गई थी। मैं ठंडी हवा लेने के लिए अपनी कोठी से बाहर निकल आई थी। बाकी सारी सोई हुई थी कमरे में, सारी सोई हुई थी। मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी, बाहर निकली थी, बाग की सैर करने लगी थी, और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान सी रह गई। यकदम मेरे दिल को कोई झटका लगा था, अजीबो गरीब झटका लगा था। ऐसे लगा कि जैसे मेरी बस आंखों के सामने अंधेरा फैल गया हो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया हो। वो चंदा के घर से निकला था बाहर, और चंदा भी भागती हुई पाई थी उसके पीछे, चंदा भी भागती है उसके पीछे, और उसके पीछे से बस पकड़ लिया था, उसकी कमर को चूमा था, फिर वो आगे होकर उसके चेहरे को चूमा था। ये मंजर देखकर मैं तो बस, मेरे अंदर तो पैसे ऐसे जैसे मेरा अजीबोगरीब मेरी हालत हो गई थी। ये चंदा थी, चंदा थी। ये तो कह रही थी कि मुझे नफरत हो गई है, मैं बस सलमान की बन गई हूँ, सलमान ही मेरा सभी कुछ है। ये क्या इसने हरकत की है। ये दोनों लगता बाज नहीं आए, ये दोनों बाज नहीं आए। बिल्ला तो निकल गया था, क्योंकि 2-3 दरवाजे से, गेट से, वो एक उसकी तरफ निकलता था, जो हमारी वो बाहर भैंसों की हवेली की तरफ निकलता था, उधर निकल गया था, और मैं इसकी तरफ बढ़ने लगे थे। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं बस इसको नोचना चाहती थी, मार देना चाहती थी, इसका गला दबा देना चाहती थी कि ये फरेब कर रही है, हमें धोखा दे रही है, बार बार धोखा दे रही है। मुझे आता देख लिया था उसने, मुझे आता देख लिया था। अपनी जगह से एक कदम ही ना हिली थी, उसी तरह दरवाजे के साथ, गेट के साथ टेक लगा के खड़ी हो गई थी। मैं गई थी उसके पास, जाते ही कह दिया था, चंदा ये कैसा ड्रामा किया, ये कैसा खेल है, कैसा खेल है ये। गिन आने लगी है मुझे अपने आप से, तुमसे भी, अली से भी। क्या क्या बातें करते हो, कम तुम्हारे अंदर खोट है, मिलावट है। मेरी बातें सुनती जा रही थी, सुनती जा रही थी, जो मैं बोलती सारी सुनती जा रही थी। तुम तो कह रहे थे कि मैं बात तो सलमान की बन गई हूँ, इसकी साथ से ज़िंदगी गुजारनी है मैंने। बिल्ले को मैंने ना तो बस ये मेरा भाई बन गया है, भाई बना देगा। कहाँ गया तुम्हारा भाई, कहाँ गया है तुम्हारा भाई। सारे लफ्ज़ों की ये फेर फेर था, सारे लफ्ज़ों का हेर फेर था, या फिर हमें बस पागल बना रहे थे, हमें पागल बना रही थी। भाई कह कर बस एंजॉय कराती हो, अजीब किस्म की हो। हम तो बच्चे ही समझते हैं, बच्चे समझते रहे हैं, लेकिन तुम हाथ से बढ़ गई हो, हाथ से बढ़ गई। वकार खराब कर दिया तुमने, औरतों का वकार खराब कर दिया है तुमने। क्या तुमने अभी जवानी में चली नहीं थी तो पर अपने फल फैला दिए थे, पर फैला दिए थे, बताने लगे थे कि मैं जवान हो गई हूँ, मैं जवान हो गई हूँ, मुझे पकड़ लो, मुझे नोचो, ये करो वो करो। मैं सुनाती जा रही थी, जो मुंह में आया सुनाती जा रही थी, सुनाती जा रही थी। वो टेक लगाई, उसी तरह टेक लगाए, बस देखती जा रही थी, उसी तरह देखती जा रही थी। फिर मैंने गिरे बांध पकड़ लिया, मैंने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था, उसकी चुटिया को पकड़ लिया था, बालों को पकड़ लिया था, बड़े प्यार से उसने मेरे हाथों को हटा दिया था, और बोली सी
आंटी बोल रही है जितना बोलना था, अभी कुछ और बोलना है तो बोल लो, फिर मैं बोलूँगी, फिर मैं बोलूँगी। और आंटी तुमको सुनना पड़ेगा, फिर आंटी तुमको फिर सुनना पड़ेगा। ये ऐसे लफ्ज़ है जिसने मेरे अंदर बस नई कहानी डाल दी थी कि वो अब क्या कहना चाहती थी, अब क्या खेल वो दिखाना चाहती थी मुझे। हाँ बोलो तुम, मैंने जितना बोलना था बोल दिया, निकाल लिया गुस्सा आपने, दबा लो गर्दन मेरी, मार डालो ना। बड़ी आई थी बनाई, बिल्ले के बनने वाली, उसकी चाहत में डूब के आई थी, बर्दाश्त नहीं कर सकी थी मैं। लो जी, ये बिल्ला तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम्हारे कमरे से क्यों निकला है, ये सोच के आ गए थे ना। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। जब से शादी की ऐसे, इस कंजर से मैंने जब से शादी की है तो मुझसे छोटा 1 साल, मुझसे 1 साल छोटा है। जब से इससे शादी की थी, इंतहाई चाहत देनी चाहिए थी मैं उसको, अपनी सारी जवानी, अपना सारा अपना लुटा देना चाहती, तमाम प्यार इस पर निछावर कर देना चाहती थी, तमाम प्यार इस पर निछावर कर देनी चाहती थी। बस यही चाहती थी कि ये मेरा बना दे, ये मेरा बना दे। ये एक इशारा करता, मैं सलमान के एक इशारे पर बाकी चली जाती, लेकिन उसके अंदर जो बातें थी, उसने 1 महीने के बाद इज़हार करनी शुरू कर दी थी। मुझे अली का नाम ले लेकर तंग करने लगा था वो, उसका बिल्ले का नाम लेकर तंग करने लगा था। उसको शायद पता चल गया था, हर चीज़ को जान गया था, या किसी ने बता दिया था। कहने लगा तुम्हारा वो यार, वो बाहर लगा फिरता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। तुम भी तो उसको याशी करवाती रही हो, तुम भी तो उसको एंजॉय करवाती रही हो ना। ऐसी बातें थी जो सुनकर मैं बस गुस्से से लाल पीली हो जाती थी और शर्म से डूब मरती थी। उसको समझाती थी सलमान को, सलमान ये मेरा माजी था, मेरी भूल थी, और मैंने सभी कुछ बता दिया था, मैंने सभी बता दिया था, उसको ठुकरा दिया था मैंने, तुम्हारी खातिर उसको मैंने ठुकरा दिया था। क्या दिया था कि मेरी ज़िंदगी से निकल लो, बस मुझे सलमान की ज़िंदगी में रहना है, सलमान के बन के रहना है, हमेशा सलमान के बन के रहना है, इससे ही अपनी नस्ल को चलाना है। लेकिन वो बात सुनाता था, हर रोज़ मुझे अजियत देता था, हर रोज़ बातों को ताने देता था, बिल्ले के नाम पर मुझे बदनाम करता था, बिल्ले के नाम पर। बस ऐसा कि जैसे जो मैं उसके सामने एक कुछ भी ना था। मेरे सोचों को सब मफलूज कर दिया था, सोच सोच कर मैं पागल होती थी, कसमें देती थी, वास्ते देती थी, सलमान भूल जाओ सभी कुछ, सलमान भूल जाओ सभी कुछ, बस ये समझो कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, ये समझो। आंटी 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है ये सीयत में पड़े हुए, एक दिन भी उसने चैन का नहीं देने दिया। सारी चाहतें हज़म करती हैं, सारी चाहतें उसने हज़म करती हैं। ताने देता रहता है बिल्ले के ताने देता रहता है। जब ये हॉस्पिटल में गया था, तुम सब गए थे, इसने मुझे बालों से पकड़ के सामने लेके आया था, गेट के सामने, कहते जाओ तुम्हारा यार वो बड़ा हुआ है, उसको अस्पताल ले गया, जाओ उसके से लिपट जाओ, उससे लिपट जाओ जाके। ये हरकतें करता था, ये हरकतें करता था, बस रो देती थी मैं, रो देती थी। क्या करती, रोने के अलावा क्या करती? क्या मैंने सोचा था सलमान के बारे में, क्या तसव्वुरात पैदा किए थे, क्या कुछ नहीं सोचा था इसके बारे में। मैंने सोचा कि इसके साथ एंजॉय करूँगी, इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँगी, ये मेरे लिए बेहतर है।
इसी के लिए तो मैंने ठुकराया था ना बिल्ले को। महीने बाद वापस आया था, महीने बाद वो वापस आया बिल्ला। तुम भी आए थे, सभी तो भी आ गए थे, रौनक लगी थी। मैं बिल्ले से मिलना चाहती थी। इसने कैसे इसको कहती कि मैं उसका पता कर ले आऊँ, जब वो बीमार है मैं उसका पता ले आऊँ। इसने बल्कि मुझे कह दिया था वो तुम्हारा यार वापस आ गया है, जिंदा वापस लौट आया है, जिंदा वापस लौट आया है। मैंने समझा था कि वो मर जाएगा, वो मरा नहीं है, बच के आ गया है। शायद तुम्हारे लिए वापस आए, जाओ भागे जाओ, जाकर लिपट जाओ उससे। एक थप्पड़ था मैंने मार दिया था। आज पहली दफ़ा मेरा 800 उठा था, सलमान के मैंने मुझे थप्पड़ मार दिया था। एक की बजाय 10 थप्पड़ खाने पड़े थे मुझे, 10 थप्पड़ खाने पड़े थे। जूते भी मारे उसने मारे थे, मार मार के मेरा बुरा हाल किया। ज़मीन पर लिटा कर मेरे बस कभी कहीं पाँव रखता, कभी पाँव से मारता था, ठुकरे मारता था। क्या सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ तुम्हें पता ना, जब औरत अपनी आई आप पे आ जाए ना, फिर दिखाती है अपना आप, फिर दिखाती है अपना आप। इसने तो मेरा मुझे बदनाम, ऐसा बदनाम कर दिया था, ऐसा बदनाम कर दिया था। बिल्ले का नाम ले लेकर मुझे बदनाम कर दिया था कि वो तुम्हारा यार आ गया है, तुम्हारा यार जिंदा बच के आ गया है, तुम उसके पास जाओ, उसके पास रहो, उसी के बाहों में झूलो। मैंने उसको कह दिया था आज ठीक है, मैं झूलती हूँ अब सलमान, अब मैं झूलती हूँ उसके बाहों में। अब मैं झूलती हूँ, तुम्हारे सामने ही झूलूंगी, तुम्हारे सामने ही झूलूंगी। कुछ दिन पहले वो आया था, बिल्ला आया था, चलते चलते हमारे कमरे मकान पे भी आ गया था। मैंने उसकी बस उसको गले ला के उसको चूमा था, इसके सामने चूम लिया था। बिल्ले को बर्दाश्त ना हुआ था, उसने मुझे ज़ोर से पटक दिया था की तरफ, बैठो सुकून से बैठो, डांट दिया था, डांट दिया था। तुम अपनी हरकतों से बाहर आने वाली नहीं हो, तुम अपनी चिंता, तुम अपनी हरकतों से बाहर आने वाली नहीं हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लेकिन मुझे बस उसका शौक़ ना था, मुझे बस आज दिखाना था सलमान को, सभी को ही दिखाना था। जो ये मुझे रोज़ ताने देता था, ताने देता था कि तुम्हारा यार आ गया, यार आ गया, यार आ गया। मैं उसको यार बन के दिखाना चाहती थी, यार बन के दिखाना था। मैं दोबारा उसकी तरफ लिपटी थी, दोबारा उसकी तरफ लिपटी थी। उसने बस एक थप्पड़ मारा था, ज़ोर से थप्पड़ मारा था मेरे चेहरे पर। चंद लम्हे तो मुझे बस अपने मन ज़मीन घूमती दिखाई देती हैं, अंधेरा छाया आंखों सामने दिखाई दिया था। फिर थोड़ा समझी थी, फिर उसको पकड़ लिया था। तुम मेरे हो यार, तुम मेरे यार हो, और तुम मेरे यार हो, भाई नहीं हो, भाई यार हो मेरे। ये सलमान को पता है, सलमान को पता है तुम मेरे यार हो। तो यारों को दोस्त से, यारों को नाराज़ थोड़ी करते हैं अपना, यारों से तो एंजॉय करते हैं। तुम मेरे यार हो, एंजॉय करो मुझसे, एंजॉय करो मुझसे। मैं तुमसे एंजॉय करवाना चाहती हूँ, ये इसके सलमान के सामने करवाना चाहती हूँ। ये मेरी बातें सुन के उसने मेरा गला दबा दिया था, मेरा गला दबा दिया था। जो मैंने छुड़ा दिया था, वो बाहर निकलने लगा था, बाहर निकलने लगा था। मैंने पीछे से पकड़ लिया था और बेड पर ला फेंका था, बेड पर ला था। बस चढ़ दौड़ी थी उसके ऊपर। नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी कर लो, चाहे जान से मार डालो, कुछ नहीं। आज ये सलमान के सभी कुछ मैं इसको दिखाऊंगी, सभी कुछ। वो कुछ भी ना समझ रहा था, कुछ भी ना समझ रहा था, ज़रा भी नहीं समझ रहा था कि बात क्या हुई है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ।
पागल हो गया था, मैं पागल कर दिया था उसको। और फिर वो कुछ हो गया था जो शायद सलमान सोचा भी ना था। जब उसने अपना ज़ाहिर किया, जब वो मेरे बस मुझे नोचने लगा, तो सलमान को देख कर बस ऐसे लगा जैसे वो आज उसको यकीन हो गया था, आज उसको यकीन हो गया था कि सलमान वो बिल्ला कोई आम इंसान नहीं है, बेइंतहा पावर वाला है, बेइंतहा पावर वाला है, एक ऐसे जिस्म का मालिक है। अगर वो सलमान के हज़ारों नस्लें भी आ जाए ना, तो वो जैसा जिस्म ना ला सकती, ना ला सकती। मैंने कुंडी बंदर से ताला लगा दिया था, बिल्ला आया तो मैंने ताला लगा दिया था ताकि ना बिल्ला निकल सके ना सलमान निकल सके। 1 घंटा ऐसे रहा था, 1 घंटा ऐसे रहा था, जुआई किया था सलमान के सामने। और फिर एक अंगड़ाई ली थी, एक अंगड़ाई ली थी सलमान को दिखाने के लिए, अंगड़ाई ली थी। सुकून मिल गया है। सलमान देखो मेरे यार ने मुझे सुकून दे दिया है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, टगे के इंसान नहीं हो, टगे के इंसान नहीं हो। जैसे वो नहीं, उसने मुझे तमाचे मारा था, आज मैंने तमाचे मारे थे, आज मैंने तमाचे मारे थे। उसकी तो बस हालत बदलती जा रही थी। मैंने बताया कि जब औरत अपनी आई पे आ जाती थी बड़ा कुछ कर जाती है। उसने करवाया था यह मुझसे सभी कुछ। 1 साल की मेरी उसकी मोहब्बत को ठुकराया था। जो जो मैंने चाहा था उसने बस तानों में ज़िंदगी गुजारी थी मेरी, करवा दिया था मैंने। उसको आईना दिखा दिया था कि अगर औरत को ऐसे जलील करोगे तो फिर औरत को फिर अपना रंग तो दिखाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, बिल्ले को कुछ भी समझना, अभी तक समझ ना आई थी कि क्या कहानी है, क्या कहानी है। आपने हामिद के सामने मैं ऐसा क्यों करवाया है, क्यों सभी कुछ हुआ है, कुछ भी ना समझ रहा था। गुस्से से उठा था बस, अभी भी उसके अंदर गुस्सा था, गुस्से से उठा था। दरवाजे को ठोकर मारी थी, दरवाज़ा टूट गया था, ताला टूट गया था, बाहर निकल गया था मैं। देखा उसकी ताकत, देखिए उसकी ताकत। एक ठोकर से ताला टूट गया, दरवाज़ा टूट गया। अब ये मैंने आखिरी तमाचा मारा था सलमान के मुंह में। वो फंकार सा हुआ बाहर निकल गया था, फंकार सा हुआ बाहर निकल गया था। कर ले जो कुछ करना है, जो कुछ करना हो तो कर ले। अब उसने मुझे गंदी बनाया ना, अब मैं गंदी बन के दिखाऊंगी इसको। यार यार के ताने देता था ना, अब मैं उसको बताऊंगी कि बिल्ला यार है मेरा। वो कहानी सुनाती जा रही थी, वो कहानी सुनाती जा रही थी, मेरी आंखें खोलती जा रही थी, मेरी आंखें खोलती जा रही थी। सुन लिया सभी को सुन लिया। तुम बताओ ना आंटी, तुम बताओ ना, तुम कितनी पकीज़ा हो। तुम तो मेरा गला नोचने आई थी ना, मेरी गर्दन नोचने आई थी। तुम कितनी पकीज़ा हो, क्या है तुम्हारे अंदर खूबी, क्या है तुम्हारे अंदर खूबी। और जितनी भी वो बिल्ले की ज़िंदगी में आई, सभी के बारे में मुझे बताओ ना। कौन पाक दामन है, कौन नेक है, मुझे ये बताइए आप। तुम अपनी गवाही देती हो, अपनी कसम देती हो आंटी, बताओ अपनी कसम देती हो कि तुम नेक हो। उसके लफ्ज़ मुझे शर्मिंदा कर गए थे, मुझे शर्मिंदा कर गए थे। किरण की कसम देती हो, किस किस की बात करूं। महक जिसका ये बच्चा है, सलमान उसी का खून ही है ना, गंदा खून है ये। पता नहीं किसका जना हुआ है, पता नहीं किसका जमा हुआ है, मुझे समझ भी नहीं आ रही। हो सकता है ये भी अपने बस अपने बाप का ना हो, किसी और का ही हो। गंदे हो तुम, मुझे गंदी कह रही हो, मुझे गंदी कह रही हो तुम।
इतनी दूर से भाई फंकारती हुई आई हुई है तुम, आंटी तुम फंकारती हुई आंखों में तूफान लेके आई हो कि जैसे मैं बेइंतहा बड़े बड़े गुनाह करती आ रही हूँ और तुम पागदाना हो। कौन पागदाना? चलो ठीक है, सबको छोड़ो। कसम देती हो नईद की कि पागदामन है वो? ये नईद का लफ्ज़ सुन के मैं तो बस कांपी थी, कांपी थी। एक झटका लगा था मुझे, एक शदीद झटका लगा था। इसने क्या क्या दिया, इसने क्या क्या दिया है।